दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला जंक्शन और मैं आपके साथ अंकित। बताते चले अभी हमारी मौजूदगी छौड़ाही प्रखंड के सैदपुर गांव गांव में है और यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि जनसुराज के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे हम बात करके दिखलाते हैं। आज प्रकार लोग से बात हुई और एक बात विशेष बात आपको हम बता दें कि आरजेडी बीजेपी या कांग्रेस जो मतलब करारा प्रहार प्रशांत किशोर जी का रहता है हर वक्त आरजेडी पे, और आरजेडी इनका कहना हुआ कि आज जिस तरह से हम चल रहे हैं तो मेरा टू कॉपी कॉपी करके आरजेडी चल रहा है। जिस तरह से हमने बताया कि वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी करेंगे तो आरजेडी भी शुरू कर दिया है कि हम भी माई बहन योजना जो होता है उसमें बढ़ोतरी करेंगे, उस वो लाएंगे और बिहार के जितने भी युवा हैं उनको बाहर नहीं जाने देंगे। तो आइए इनसे हम बात करके आपको दिखलाते हैं ये क्या कुछ बोल रहे हैं। लगातार मेरे साथ बने रहे। बहुत बहुत आप सबों को नमस्कार। हमारे साथ हैं महिला सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुभद्रा जी, जिला अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिंह जी और युवा अध्यक्ष हैं अनुमंडल के रविशंकर जी। आज आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि मुझे प्रदेश में महासचिव बनाया गया है जन स्वराज पार्टी का, और सुभद्रा जी, जैसा कि मैंने बताया कि सुभद्रा जी को महिला प्रदेश अध्यक्षा बनाया गया है। हम लोग सब मिलकर ये चाहते हैं कि पूरे बिहार में जन स्वराज पार्टी का एक बढ़िया दल के रूप में उभरे और आए। इसके लिए हम लोग पूरे देश में 125 लोगों की कोर कमेटी आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बना है और वो सभी लोग जिम्मेदारी के साथ काम करना शुरू कर दिए हैं और अभी रात में लगभग हर जिला के प्रभारी को भी नियुक्त कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी की जो रणनीति है, जो उनका एक सोच है, विजन है, बिहार के सभी जनता से अपील करते हैं कि उनके विजन को, उनकी सोच को, उनकी समझ को सुदूर देहात में जो वोटर्स हैं वहाँ तक पहुँचे और सभी लोग उनसे जुड़ने का प्रयास करें। क्योंकि अभी तक आज़ादी के बाद जितनी भी पार्टी आई वो पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए काम किया। सिर्फ मात्र एक आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं जो बिहार का पूरा भ्रमण कर सुदूर देहात में पैदल चलकर उनकी क्या जनता की तकलीफ़ें हैं, किस तरह से यहाँ लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन सब पर एक घूम घूम कर प्रयास कर रहे हैं कि इसको कैसे दूर किया जाए, इसे कैसे ख़त्म किया जाए। उसके लिए एक रोड मैप आदरणीय प्रशांत किशोर जी के माध्यम से बन रहा है और हम समझते हैं कि आने वाले 2-4 महीने में आप सबको ये बात दिखने लगेगा ज़मीन पर कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी की जो रणनीति है, जो उनकी सोच है, जो उनकी मेहनत है, उनका एक ही सपना है कि बिहार को देश के अग्रिम राज्य में कैसे लाया जाए। और हमारे देश के लोग जो पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, चाहे वो बड़े बाप के बेटे हैं वो पढ़ने के मकसद से जा रहे हैं, जो गरीब तबका का लोग है जो 10,000 15,000 की नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, उसके पलायन को कैसे रोका जाए उस पर भी मंथन आदरणीय प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं और हम समझते हैं कि उसमें बहुत जल्दी हम लोग को कामयाबी मिल जाएगी। और उसमें हम बिहार की आम जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसे सोच के लोग जो बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार को देश के अग्रिम राज्य में लाना चाहते हैं, हम समझते हैं कि हम सब लोगों को उनकी मदद करना चाहिए और उनके साथ जुट के जन स्वराज पार्टी को मजबूत कर आने वाले 2025 में हम समझते हैं कि उनकी सत्ता आए और जन स्वराज की सत्ता आए और फिर परिवर्तन दिखे और बिहार पे ही नहीं दिखे, देश भर में परिवर्तन दिखे। यहाँ किस तरह से आदरणीय प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन स्वराज पार्टी अपनी मेहनत से और लोगों के बीच जाकर लोगों के उत्थान के लिए कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो मेरा यही आग्रह है आम मतदाता से, बिहार की पूरी जनता से कि जन स्वराज से जुड़ें और आदरणीय प्रशांत किशोर जी के सोच को, समझ को मजबूत करें और कदम से कदम मिलने का उनको चलने का प्रयास करें। सर, लगातार खासकर आरजेडी के द्वारा यह सवाल उठाया जाता है कि जनसुराज बीजेपी का बी टीम है, क्या कहना है इस पर? देखिए,
जो कहने वाले हैं वो आरजेडी के लोग हैं और वो हमारे विरोधी हैं, उनको समझ रहा है। अभी आप देखिए कि तकरीबन वो लोग 20 साल सत्ता में रहे और सत्ता में रहने के बाद उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया है वो आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। वो सिर्फ डेवलपमेंट अपने परिवार का, अपना और अपने खानदान का उन्होंने किया। जब वो मुख्यमंत्री थे तो अपने साला को मजबूत किया, साधु यादव, सुभाष यादव को, और जब उनकी वो हटे तो उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। अब वो अपने बेटा को बनाना चाहते हैं। उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया है हमको ये बता दीजिए। बी टीम तो वो है, बी टीम इसलिए कि उसका जीता जागता उदाहरण है कि जब पूर्णिया में आदरणीय पप्पू यादव लड़ रहे हैं तो वहाँ कहते हैं कि साहब आप इंडिया को हमारा आरजेडी को नहीं दे रहे हैं तो आप पप्पू यादव को मत दीजिए, एनडीए को वोट दीजिए। गए शहाबुद्दीन साहब की मिसेज लड़ रही थी, वहाँ जाके उन्होंने हराने का काम किया। तो बी टीम तो वो काम कर रहे हैं, बी टीम तो वो है। हमको कैसे वो बी टीम कह रहे हैं? जो लोग देश का राज का एक डेवलपमेंट नहीं कर सकता है वो दूसरे को, आप उनको समझ में आ रहा है कि जो हमारा कोर वोटर मुसलमान है वो हमसे खिसक रहा है। हम लोग तो मुसलमान तो उनके लालटेन की रोशनी बनी हुई थी, ये बना हुआ था, तेल बना हुआ था, किरासन तेल बना हुआ था। अब वो खिसक रहा है, जमीन खिसक रही है तो वो तो बोलेंगे ही। मुस्लिम का मोह भंग आखिर लालू यादव से क्या हो रहा है? नहीं, उसकी वजह है कि 18% वोट वो लेते रहे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 15 साल 20 साल सत्ता में रहे। आप बताइए कि किन मुसलमानों को बिहार में उन्होंने सही से हक और हुकूक की बात की? कब दिया उन्होंने? अभी देखिए हम 18% का वोट लेते हैं, जब वो लोकसभा का इलेक्शन होता है तो मात्र 2 सीट दिया जाता है और वहां दिया जाता है जहां से उनका हारना तय था। तो सिर्फ वोट लेने के लिए मुसलमान नहीं है, इसलिए मुसलमान समझ गए कि ये सिर्फ और सिर्फ हमको ठगा जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमसे वोट लेना चाहते हैं। हमारे डेवलपमेंट की बात, हमारे हक और हुकूक की बात उनको करना नहीं है। नीतीश कुमार का क्या सपोर्टर है जनसुराज? नहीं, बिल्कुल नहीं है जनस्वराज। जनस्वराज एक सोच है, जनस्वराज एक अच्छी सोच लेके आई है, समझ लेके आई है, अच्छे लोगों को जोड़ रही है। उसका यही है कि सही सोच, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। जनता दल के का सपोर्ट कैसे करेंगे? जनता से प्रगति यात्रा पर निकले हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर गांव गांव घर घर पद यात्रा किए थे और अब नीतीश कुमार यहाँ पर निकले हैं प्रगति यात्रा पर। इस यात्रा को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव सर पर है? जी, ये लोग यात्रा नहीं करते हैं, ये लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं। यात्रा सही मानों में आदरणीय प्रशांत किशोर जी पैदल चलकर उस सुदूर देहात में, उस सुदूर गांव में जहां आज भी बिहार में दलितों से बदतर है स्थिति, वैसे जगह जाके वो मंथन करते हैं, वैसे जगह जाके लोगों से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई क्या क्या परेशानियां, और उस परेशानियों पे वो मंथन कर रहे हैं। और हमारी सत्ता आती है 2025 में और आएगी ही, पूरा पूर्ण विश्वास के साथ में कह रहा हूँ। देखिएगा, आपको 2 महीने में समझ में आ जाएगा कि बिहार किस तरह से बदलाव की ओर देखा जा रहा है। राजद जैसे प्रशांत किशोर जी 2000 रुपया पेंशन देने की बात कहें, अब राजद भी माई बहन योजना करके 2500 रुपया देने का वादा कर रहा है महिलाओं से। यही तो बात है, जब एक आदमी अच्छी सोच लेकर आया है जो लोगों का किस तरह से उत्थान हो, अब उनको ये सब समझ में आ रहा है कि प्रशांत जी 2000 रुपया और लोगों की उत्थान कैसे। 15 साल जब सत्ता में रहे तब क्यों नहीं याद आया उनको? फिर क्यों नहीं सोचे? तब तक तो लोगों को ठगते रहे। अब वो उनको याद आ रहा है कि हमको कैसे लोगों का विकास करना है। ये सब उनका ये छलावा है। फिर उनको सत्ता में आएंगे, फिर उनको वोट मिल जाएगा, फिर वो उसी तरह से करेंगे, पिकनिक मनाएंगे बिहार में घूमेंगे। देखे ना अभी तेजस्वी जी फ्लाइट से और हेलीकॉप्टर से और गाड़ी से घूम रहे हैं। भाई जमीन में जाके देखें, जहाँ सुदूर आप पूर्णिया इलाके में जाइए, सीमांचल इलाके में देखिए वहाँ की जिंदगी कैसी है। मैं अभी घूम के आया हूँ। सर, अगर जनसुराज को आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें अगर कुछ सीटें आ जाती है तो वो किसके साथ जाएगी, क्योंकि खुद का सरकार तो जनसुराज का बन नहीं सकता है। ये आप कैसे बोल रहे हैं कि नहीं बन सकता है? आप देखिएगा, आने वाले दिन में आपको समझ में आ जाएगा। 3-4 महीने के अंदर में मेरी फुल मेजोरिटी जन स्वराज पूरी मेहनत से, और मैं समझता हूं कि हम 150 सीट से ऊपर लाएंगे और हमारी सत्ता बनेगी, हमारी सरकार नहीं बनी तो समर्थन कहाँ है जाएगा? नहीं, समर्थन हम मान ही नहीं रहे कि हम नहीं आ रहे हैं सरकार में, हम सरकार बना रहे हैं। सर, हाल ही में आपकी पार्टी से पूर्व सांसद नवाज हसन और एक पूर्व मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। नहीं, कहाँ वो आया था, थोड़ी कंफ्यूजन थी, लेकिन वो सब दूर हो गया और आदरणीय प्रशांत किशोर जी से उनकी बात हो गई है और वो हम लोग के साथ है। प्रशांत जी के साथ कितने आबादी मुस्लिम और यादव की खासकर रहेगी इस बार?
नहीं, मुस्लिम की आबादी हम समझते हैं, अभी हम लोग 4 जगह चुनाव लड़े, हमको ठीक ठाक वो मिला। हमने लगभग 50% के आसपास हमको मुसलमानों ने वोट किया। बेला में मैं प्रभारी था, मैंने देखा कि वहाँ मुसलमान 50% के आसपास हमको दिया, हमको इमामगंज में दिया। सज्जन स्वराज की लड़ाई किससे है, एनडीए से या इंडी गठबंधन? नहीं, हमारी लड़ाई एनडीए से है, इंडिया गठबंधन से तो है ही नहीं। आरजेडी का तो तेल ही निकल चुका है। अब वहाँ क्या है, कुछ नहीं है। वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं अब तेजस्वी जी, ये आप लोग समझ लीजिए।